कुम्भोद्भवादया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीर्यतं मया दयां करो मयि प्राणा नाथ वेदुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादश मुखात्मनः एत्वं वचनं श्रुत्वा पर्यायाय प्रश्वानितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रा प्रतिप्रभुः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बतलाते हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान जी को बुलाने के शक्तिशाली मंत्र फर्स्ट पार्ट के बारे में। इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। यह वीडियो पसंद आए तो इसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आइए जानते हैं हनुमान जी को बुलाने का मंत्र के बारे में। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था और वे भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं। हनुमान जी माता जानकी के बेहद प्रिय हैं और उन्होंने रामायण के अंदर अनेक प्रकार के पराक्रम दिखाए थे। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले तथा लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था और झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के एक छोटे से गांव के अंदर हुआ था। इनको बजरंगबली के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका शरीर वज्र का था और पवन देवता के पालने की वजह से वायुपुत्र भी कहा जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं। हनुमान जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है कि एक बार उनकी माता फल लाने के लिए उनको कुटिया के अंदर छोड़कर चली गईं। जब बालक हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को पकड़ने के लिए हवा में दौड़ पड़े और सूर्यदेव ने उनको बालक समझा। जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, उसी समय राहु सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाना चाहता था। तो राहु को हनुमान जी ने स्पर्श किया तो वह भाग खड़ा हुआ और इंद्र के पास जाकर बोला कि उसे अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए सूर्य और चंद्र दिया था, लेकिन आज तो कोई दूसरा ही राहु सूर्य को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। उसके बाद जैसे ही राहु को हनुमान जी ने देखा तो वे राहु की ओर लपके। तब राहु ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी नीचे गिर गए। उसके बाद उनका एक पैर टूट गया। इससे वायुदेव को क्रोध आया और फिर उन्होंने अपनी पवन को रोक दिया। उसके बाद सब लोगों में सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा उनको लेकर वायुदेव के पास गए। फिर वायुदेव के पुत्र को जीवित किया और वरदान दिया कि इसके शरीर का वज्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके अलावा यमदेव ने हनुमान जी को निरोग रहने का आशीर्वाद दिया था। आपको बताते हैं कि भगवान हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे आज भी हिमालय के जंगलों के अंदर रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे समय समय पर अपने भक्तों की सहायता भी करते हैं। मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप हनुमान जी को आसानी से महसूस कर सकते हैं। हालांकि हर बार मंत्र जपने की जरूरी नहीं होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि वे हनुमान जी को देख चुके हैं। इस तरह से यह कहना चाहते हैं कि यदि आपको हनुमान जी के सहज और सरल दर्शन चाहिए तो आपको उनका भक्त बनना होगा, और यदि
आप उनकी भक्ति करेंगे तो वे आपको अपने आप ही दर्शन देंगे। आपको किसी मंत्र के जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को बुलाने का मंत्र। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी को बुलाने के बहुत सारे मंत्र हैं। नीचे हम हनुमान जी को बुलाने का एक मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र को जाप करने से आपके सामने हनुमान जी प्रकट होंगे। यह बहुत ही पुराना मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को आपको किसी भी एकांत स्थान के ऊपर बैठकर अधिक से अधिक जपना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दिल में हनुमान जी होने चाहिए। यदि आप हनुमान जी को चाहते हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। कालतंतु करे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु। कालतंतु करे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु। विदुर पर्वत के पास रहने वाले आदिवासियों को हनुमान जी ने यह मंत्र दिया था और कहा जाता है कि जब राम जी ने समाधि ले ली थी तो हनुमान जी जंगलों के अंदर आकर रहने लगे। यहाँ पर आदिवासियों ने उनकी सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद हनुमान जी ने उनको यह मंत्र दिया था और कहा था कि यदि कोई दिल से इस मंत्र का जाप करेगा तो मैं अवश्य ही उसके सामने प्रकट होऊंगा। इस मंत्र का प्रयोग यदि आप गलत तरीके से करते हैं तो फिर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। हनुमान जी को बुलाने के उपाय। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी उजाड़ के अंदर एक कुआं देखना होगा। आप एक खंडर कुआं का प्रयोग कर सकते हैं। वहां की रेत के अंदर लाल सिंदूर मिलाकर एक हनुमान जी की मूर्ति बना लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर चोला चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। आपको रोजाना एक माला 21 दिन तक जाप करनी है और उसके बाद हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। तो उनसे 3 वचन मांग सकते हैं या फिर आकाशवाणी भी हो सकती है। यह निर्भर करता है आपके तपोबल पर। ओम नमो देवलोक दिव्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल योगी 56 भैरो हनुमंत वीर, भूत प्रेत दैत्य को मार भगावे, पराई माया लियावे, लाड़ू पेड़ा बर्फी सेब सिंघाड़ा पाक बताशा, मिश्री घेवर बालूसाई लोग डोडा इलायची दाना। तेल देवी काली के ऊपर हनुमंत गाजे, एती वस्तु में चाही लाव, ना लावे तो 33 कोटि देवता लावे। मिर्ची जावित्री जायफल हरड़े जंगी हरड़े, बादाम छुहारा मुफरे, रामवीर तो बतावे बस्ती, लक्ष्मण वीर पकड़ावे हाथ, भूत प्रेत के चलावे हाथ, हनुमंत वीर को सब को गाँव, 100 कोसा का बस्ता लावे, ना लावे 1,80,000 वीर, पैगंबर लावे शब्द साचा, फुरो मंत ईश्वरो वाचा। हनुमान जी को बुलाने का शाबर मंत्र। आपको यह प्रयोग शनिवार या मंगलवार को ही करना होगा। सबसे पहले हनुमान जी को लंगोट, चोला, जनेऊ, खड़ाऊ और लड्डू और ध्वजा चढ़ाएं। हर मंगलवार को व्रत रखना है और लाल वस्त्र को धारण करने के बाद 10 माला रोजाना 3 महीने तक करें और गुड़ व चने का वितरण करें। उसके बाद हनुमान जी अवश्य ही दर्शन देंगे। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव, गोरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हनुमान जी को
बुलाने की शक्तिशाली मंत्रों का वीडियो हम लोग ने अलग अलग पार्ट में बांटा है। आज हम लोगों ने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया है। आशा करते हैं आपको हमारी बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। हनुमान जी को बुलाने के शक्तिशाली मंत्रों का सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।